हाय फ्रेंड्स, तो निफ्टी ट्रेडिंग एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप मार्केट में अपने मूव को कैप्चर कर पाएंगे। अगर डाउन साइड को मूव आता है तो उसे भी आप कुछ क्वांटिटी कैप्चर कर सकते हैं, और अगर अप साइड को जाता है तो आप उसे भी कैप्चर कर सकते हैं। देखिए, इसकी एक्यूरेसी 90%, 90 से 80% के बीच में इसकी एक्यूरेसी रहती है। देखिए, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ ये ट्रिक कैसे काम करती है। देखिए, ये हमारा मार्केट है शुक्रवार के दिन का ही, और देखिए इसमें फर्स्ट कैंडल एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है और मार्केट कंटिन्यू करके एक रेजिस्टेंस लेवल पे आता है। रेजिस्टेंस मेरा था 23,300 का। फिर उसके बाद एक मेरा सपोर्ट जोन है उसके नीचे 250 का, एक फिर उसके नीचे सपोर्ट जोन है 200 का, फिर उसके नीचे सपोर्ट 150 का मेरा था। तो देखिए ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आप अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचान लेंगे। तो चलिए मैं अब ट्रिक के बारे में बताता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मेरे वीडियो है एक इसी चैनल पे, आप जाके देखिएगा। मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकलता है मैंने उसे बताया है। देखिए, इसमें पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल के पैटर्न पे ही ये ट्रिक काम करती है। तो देखिए, पहले मैं इसे हटा देता हूँ। चलिए थोड़ा सा ग्राफ को बड़ा करता हूँ। अब आप देखिए, थोड़ी कैंडलें बड़ी बड़ी आपको दिख रही होंगी। देखिए होता क्या है, मार्केट हमारा जब ओपन होके एक कंटिन्यू अप मूव जा रहा है मॉर्निंग टाइम में, तो आप एक रेजिस्टेंस को ध्यान में रखिएगा। देखिए जैसे ही ये 23,300 के रेजिस्टेंस लेवल पे आता है तो ये ब्रेकआउट सा ही देता है। जैसे लग रहा है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, इसने इस लेवल को क्रॉस कर दिया है। लेकिन आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, आप इस लेवल पे वेट करेंगे। वेट करिए, मार्केट ऊपर जाता है और फिर से अगर नीचे आता है और उस रेजिस्टेंस को, जिस रेजिस्टेंस को तुरंत इसने पार किया था, फिर से उसके नीचे अपनी क्लोजिंग दे दे, तो आप एक एंट्री लगाइए और अपने हिसाब से टारगेट सेट करके अपना कंप्लीट करिए ट्रेड को। देखिए जैसे ही इसके नीचे आता है रेजिस्टेंस लेवल के, फिर देखिए मार्केट एक अप मूव, डाउन मूव दिखा देता है। फिर कितना गिर के आता है, ये आता है 23,229 के लेवल पे। तो देखिए एक ऐसे ही ट्रिक मेरी काम करती है। देखिए यहाँ पे आ गया। अब चलिए थोड़ा दूसरे साइड चलता हूँ। ये तभी कैप्चर होगा जब ज़्यादा मूव ना आया हो। देखिए रेजिस्टेंस लेवल पे बहुत बड़ा मूव नहीं आया है, थोड़ा सा ही बाहर गया था, लगभग 20 या 30 पॉइंट आप मान के चलिए। इतना ऊपर जाता है फिर से नीचे आता है, तब आप एंट्री बनाइएगा डाउन साइड को। चलिए ऐसे ही अप साइड को मैं दिखाता हूँ। अब आपको लग रहा हो कि एक ही बार ऐसा हुआ, चलिए मैं भी पूरा दिखाता हूँ आपको। फिर देखिए मार्केट एक यहाँ पे सपोर्ट जोन में आता है। ये सपोर्ट जोन को ब्रेक तो कर दिया, ग्रीन कैंडल जाती है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाती है। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग दिया है, लेकिन फिर से एक रेड कैंडल। तो आप वेट कीजिए, नीचे एक और सपोर्ट है। अब देखिए इस सपोर्ट से मार्केट जब उठा है तो देखिए ये अपने रेजिस्टेंस को पार जैसे ही किया है, फिर यहाँ से देखिए धीरे धीरे एक अप मूव आ गया। और फिर यहाँ पे देखिए फिर से रेजिस्टेंस लेवल पे आता है, सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर ही गया है। आप 30 पॉइंट रख लीजिए, 30 से 40 पॉइंट ऊपर, 30 पॉइंट रखिए, 40 मत रखिए, फिर ऊपर एक और रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो अभी जब ये 20-30 पॉइंट ऊपर जाता है, फिर से एक रेड कैंडल बनती है, नीचे अपनी क्लोजिंग देती है। देखिए उसके बाद एक और रेड कैंडल, इसमें भी आप कुछ न कुछ कैप्चर कर सकते हैं पॉइंट। फिर चलिए और आगे चलता हूँ। देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल पे आता है, और रेजिस्टेंस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे दिखती है हम लोगों को अपर वीक, यानी कि सेलिंग। और देखिए फिर छोटी छोटी कैंडलों से ये फिर से अपने रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे रही है। और जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल के नीचे फिर से क्लोजिंग देती है, यहीं पे अपना एंट्री बनाया जाएगा। और देखिए फिर कंटिन्यू गिरावट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट आई है। तो फिर से अब तो रेजिस्टेंस लेवल का हो गया। चलिए अब सपोर्ट जोन पे मैं बोला था, देखिए कैंडल आती है, सपोर्ट जोन को ब्रेक करती है, लेकिन इधर क्लोजिंग ना देके अपना इसी के अंदर फिर से आ जाती है, मतलब कि अपने सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग दे रही है। तो फिर से यहाँ पे एक एंट्री बनती है, और देखिए फिर से एक अप मूव आ गया। अब देखिए अब ये रेजिस्टेंस का लेवल बन गया था हमारा 350। देखिए मार्केट आता है 350 पे यहाँ पे, और देखिए ये लग रहा है आपको कि ये ब्रेकआउट है, इसके ऊपर क्लोजिंग है, तो आप वेट करिए। देखिए फिर इसी लेवल से मार्केट डाउन आया और अपने रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोजिंग दिया है। और जैसे ही रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग देता है, फिर उसके बाद आप देखिए फिर से एक कंटिन्यू डाउन मूव आ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये ट्रिक समझ में आई होगी कि मैं कैसे बता रहा हूँ कि ये अगर रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करता है मार्केट, तो आप तुरंत एंट्री मत बनाइए,
रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया तो आप वेट कीजिए कि वापस से एक कैंडल आए और उस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे अपनी क्लोजिंग दे, फिर एक पुट साइड का एंट्री बना लेंगे। और सपोर्ट जोन में भी सेम उल्टा हो जाएगा, सपोर्ट पे आता है तो आप ब्रेक करने दीजिए, वेट करिए, अगर फिर से सपोर्ट के अंदर एक कैंडल आती है तो फिर आप अप साइड का ट्रेड बना लीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस आती है रेजिस्टेंस के लेवल, एक डाउनफॉल, सपोर्ट जोन से ऊपर ही रह जाता है, अप मूव, फिर से देखिए रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट रहता है और फिर से नीचे आता है डाउन मूव। और सेम ऐसा ही इधर आप देख सकते हैं इस लेवल पे, इस लेवल पे मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा रेजिस्टेंस क्रॉस करता है लेकिन फिर से एक कैंडल आती है और इसके नीचे क्लोजिंग देती है, फिर से डाउनफॉल। तो मेरी यही एक ट्रिक थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।